कौन कहता है साहब आसमान में हो नहीं सकता सुराग, एक पत्थर मेरे यार तबीयत से उछाल. So, hello everyone. My name is Prachi Goyal and my motive is to motivate you. I'll guide you how to achieve your impossible, but for the very first, with me, start your impossible. दोस्तों आज इस वीडियो में ना अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आज आपको ऐसे 7 लर्निंग आउटकम्स देने वाली हूँ जो आपको गारंटीड सक्सेस देंगे. बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ज़रा सोचिए और मुझे बताइए कि किसने आपको कहा है कि आप कर नहीं सकते. तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने माउंट एवरेस्ट को पार किया. अब आप ये सोचेंगे कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना कौन सी बड़ी बात है, बहुत लोगों ने किया है. पर यहाँ खास ये है कि उनकी टांग नकली थी यानी प्रोस्थेटिक थी. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, जो एक कहानी नहीं सबक है हम सबके लिए. और इसके बाद आपको मेरे पूछे गए सवाल का भी जवाब मिल जाएगा. एक बार अरुणिमा ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी जब कुछ चोरों की नज़र उनकी चैन पर थी और इसी हाथापाई में अरुणिमा पटरी पे गिर गई. रात भर ना जाने कितनी ट्रेन उस पटरी पर गुजरी और उनके पाँव से भी कि उनका पाँव ही उनके शरीर से अलग हो गया. चूहे आके उनके पाँव के मांस को खा रहे थे और ये सारा दृश्य वो अपनी आंखों से देख रही थी. अगली सुबह उन्हें कुछ लोग लेकर गए हॉस्पिटल, पास के हॉस्पिटल, और पूरे 1 दिन बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया. जहां हर कोई उनकी प्रोस्थेटिक लेग लगाने की बात कर रहा था, वहीं अरुणिमा सिंह माउंट एवरेस्ट चढ़ने के सपने देख रही थी. उन्होंने बोला, बहुत हो गए स्पोर्ट्स, अब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगी. सबको लगा पागल है ये, सदमे में आ गई है. और जहां प्रोस्थेटिक लेग से चलना 2 साल में इंसान सीखता है, वहां अरुणिमा सिंह 2 साल में माउंट एवरेस्ट चढ़ गई और वहां पे जाके भारत का झंडा लहरा दिया. अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है ये सफ़र आसान रहा होगा? क्या अरुणिमा सिंह के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आई होंगी? हाँ, नकली पाँव से चलना तो आसान रहा होगा, वो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाना. आपको क्या लगता है, क्या उनको किसी ने नहीं रोका होगा? क्या उनको किसी ने पागल नहीं कहा होगा? इतने बड़े हादसे के बाद उन्होंने खुद को संभाला कैसे होगा? अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी में इतना बड़ा हादसा होने के बाद उन्होंने खुद को खड़ा कैसे किया होगा? मैं बताती हूँ. जिद. एक जिद ढूंढ लो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. पर अगर वो जिद नहीं है तो आप वो कभी करोगे नहीं. ज़रा सोचिए, आप किन लोगों के कहने से रुक रहे हो? जिसने खुद कभी कुछ नहीं किया वो आपको क्या बताएंगे कि आप कर सकते हो या नहीं? आपको जो रोक रहा है वो इसीलिए क्योंकि आप उनसे आगे हो. और जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे, लिटरली nobody can rule you because you are the owner of your life, so nobody can rule you. अब मैं आपको वो सक्सेस मंत्र बताऊंगी जो अरुणिमा सिंह ने खुद अपने इंटरव्यू में बताए हैं, वो 7 गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस. तो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से. सब आपको वो चीज़ करने से मना ही करेंगे जिसके लिए आप बने हो, पर आप वो करो जो आप करना चाहते हो. हर कोई अरुणिमा सिंह पर हंसता था, उन्हें पागल कहता था, पर वो एक जिद पर अड़ी थी. प्रोस्थेटिक लेग के लगने के बाद सदमा आ गया है उन्हें, ऐसा तक सुना उन्होंने, पर वो रुकी नहीं और माउंट एवरेस्ट पर परचम लहरा दिया. गोल्डन रूल नंबर 2. आप किसी से आज पीछे ज़रूर हो, पर मेहनत करते रहो. एक दिन वो आपसे आगे रहने का राज पूछेंगे. अरुणिमा बताती है, जब वो प्रिपरेशन कर रही थी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की, तब नॉर्मल लोग उनसे पहले पहुंच जाते थे और उन्हें बहुत टाइम लगता था उनके बराबर आने के लिए. बहुत लोगों ने उन्हें सजेशन दिए कि अरुणिमा छोड़ दे, नहीं होगा तुझसे, पर उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा, कोई जवाब भी नहीं दिया. पर एक दिन ऐसा आया जब अरुणिमा सिंह अपनी पूरी टीम से सबसे पहले ऊपर जाके बैठ जाती थी और सारे जब ऊपर चढ़ते थे तो वो अरुणिमा सिंह से पूछते थे, अरे खाती क्या है? 3rd गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस. आप जिद पूरी करो, रास्ते खुद खुल जाएंगे. जब अरुणिमा को एवरेस्ट चढ़ना था तब उन्हें इन्वेस्टर चाहिए थे, पर कोई उन पर इन्वेस्ट करने को राजी नहीं था क्योंकि सब सोच रहे थे ये तो सक्षम ही नहीं है, ऊपर कैसे चढ़ेंगी. पर आखिरकार उनकी जिद के सामने झुककर
उन्हें इन्वेस्टर मिल ही गए। सो गोल्डन रूल नंबर 4, जब आपको गोल बहुत बड़ा होगा तब आपको हर कोई पागल कहेगा। ये निशानी है कि आपका गोल सच में बड़ा है। अरुणिमा जब हॉस्पिटलाइज थी, जब उनका प्रोस्थेटिक लेग लग रही थी, तब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के सपने देख रही थी और हर कोई बोल रहा था सदमे में जा चुकी है बेचारी, कोई बात नहीं, होता है प्रोस्थेटिक लेग लगने के बाद। पर वो तो ठान चुकी थी कि अब तो मैं एवरेस्ट चढ़कर ही मानूंगी। गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस नंबर 5, नोबडी बुलीज यू until you set an example। गाइस, अरुणिमा कहती है कि जब आपने जिद ठान ही ली है तब आपने अपने मन में आधी लड़ाई पूरी कर ली है, पर अभी आधी लड़ाई लड़ना बाकी है। और जब तक आपकी लड़ाई पूरी नहीं होगी तब तक आपको लोग पागल ही कहेंगे। तो लड़ाई को खत्म कर दीजिए। शुरू करते हैं गोल्डन रूल नंबर 6। पीछे नहीं यार, अब इतना आगे आए हो तो एक कदम और आगे बढ़ा दो। जब अरुणिमा एवरेस्ट पर पहुंचने ही वाली थी तभी उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया और उनके मेंटोर ने उन्हें कहा कि चल वापस चलते हैं। पर उनको एक बात याद थी जो उनके कोच ने कही थी कि पीछे मुड़ने से पहले वो कदम याद कर जो तुझे चलाकर यहाँ तक लाए हैं। क्या पता 2 कदम और आगे रखने से तुझे तेरी मंजिल मिल जाए। बस फिर क्या था, अरुणिमा नहीं रुकी और 2 घंटे के बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। 7th एंड मोस्ट पावरफुल गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस, पागलपन की हदें तो पार करो। लक भी उसका साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जुनून, जज्बा होता है। दोस्तों, दोबारा मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते। जब अरुणिमा एक नकली पैर के साथ माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है, जब दशरथ मांझी अकेला पूरा पहाड़ तोड़ सकता है, तो ऐसा कौन सा इम्पॉसिबल टास्क है जो आप नहीं कर सकते। उन्होंने भी पागलपन की हदें पार की थी, आप भी पागलपन की हदें पार कर जाओ। मंजिल आपसे कुछ ही दूर है, वो आपकी है, आपका इंतज़ार कर रही है। उठो, खड़े हो और पालो। पीछे तब तक नहीं हटना जब तक मुश्किलें खुद अपना दम तोड़कर आपके आगे आपकी सक्सेस को ना ला दे। जिसने भी आपको अभी रोक रखा है, मैं आपके साथ हूँ। मैं कहती हूँ कि जी हाँ, आप कर सकते हो। अगर दशरथ मांझी कर सकता है, अगर अरुणिमा कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो। बोल दो मजबूरियों को, तेरे पास जितनी ताकत है तू लगा, मेरे पास जितनी ताकत है उससे ज़्यादा लगाऊंगा, पर जीत कर जाऊंगा। सो गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडे। स्टार्ट योर इम्पॉसिबल।